वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करोगे क्योंकि मैं यूट्यूब पर नई हूँ और ऐसे ही वन शॉट एंड अच्छी अच्छी स्टोरी मैं देती रहूँगी अगर आप लोग मुझे पसंद एंड सपोर्ट करेंगे तो चलिए इस स्टोरी को इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। ओह शिट, कितनी ज्यादा लेट हो गई। कल रात को हम दोनों को बैठकर बातें नहीं करना चाहिए था। देखा मैं कितनी ज्यादा लेट हो गई। वो खड़ूस बिल्ला मुझे आज नौकरी से ही ना निकाल दे। जिमिन इट्स ओके, ठीक है। अब तो ज्यादा देर नहीं हुई है तो ठीक टाइम से पहुंच जाएगी, ठीक है। आई होप ऐसे ही हो। और तू आज इंटरव्यू देने जा रही है ना? बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक्स आर्मी। ये है पार्थ जिमिन एंड ये है जिमटो। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और ये लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। अब वो खड़ूस बॉस मुझे आज ना निकाल दे प्लीज। और फिर उसके बाद जिमिन बहुत जल्दी से जा रही थी और तभी किसी से टक्कर हो जाती है जिमिन की। मिस जिमिन, क्या आपको दिखाई नहीं देता? और इतनी जल्दी में भागी कहाँ जा रही है आप? सर वो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी और मुझे पता है ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेट नहीं होना चाहिए था। I'm sorry sir। मिस जिमिन, I don't care कि आप लेट हो चुके हैं या फिर नहीं, पर अपनी तरफ तो ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं लग जाती तो नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। But thank you so much। ठीक है, जाओ काम करो। Yes sir। Good morning sir। हाँ, good morning। Stupid लड़की, देखकर भी नहीं चल सकती। आर्मी, ये है मिन योंगी, मिन एंटरटेनमेंट की CEO। बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 की जो पोजीशन है वो इनकी कंपनी और यही है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि तू फाइनली केयर करने लगा है। और वैसे भी मैं अगर गलत ना हूँ तो 2-3 हफ्तों में शायद जिमिन 25 हो जाएगी। तो फिर उसके बाद तो शट अप नामजून। अरे भाई, अब मैंने क्या कर दिया? लुक नामजून, 20 साल पहले किसी को क्या वचन दे दिया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिंदगी में कभी भी इस शादी को नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं। योंगी ब्रो, तुझे पता है ना कि मिन फैमिली एंड पार्थ फैमिली बहुत पहले से फ्रेंड्स है और तू इतनी आसानी से इनको। तुझे किसने कहा कि मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ? क्या मतलब है तेरा? अब देख, मैं रिच हूँ, मैंने कोशिश किया, मैंने हार्ड वर्क किया, तो मैं आज इस पोजीशन में हूँ। सब लोग मुझे मानते हैं, सब लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं। तुझे क्या सच में लगता है कि मैं मिन योंगी वो ना बोलेंगे? मेरी मॉम डैड मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, वो लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। बट नहीं, तुझे क्या लगता है तू जिमिन से ये सब कुछ करवा सकती है? तुझे क्या लगता है? नहीं। हाँ, मैं बॉस हूँ उसका, मैं जो बोलूँगा उसे वो करना पड़ेगा। I don't know यार, पर मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी से मान जाएगी। हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है क्योंकि उसे पैसों की लालच लग गई है। ऐसी बात नहीं है योंगी, बट मुझे नहीं लगता वो भी अपने फैमिलीज को डिसअपॉइंट करेगी। लोग, उसके फैमिली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम है, तो अगर वो अपनी मॉम को डिसअपॉइंट कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ योंगी, ये तो गलत है ना। देख, तू अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता तो मतलब उसके लिए भी ये तो सेम ही है ना। नामजून, निकल मेरे ऑफिस से। हाँ, मैं जा रहा हूँ, बट एक बात सोच के देखना। I don't care about anyone's feelings except my parents। लिसा। यस सर। मिस जिमिन को मेरे केबिन में बुला। ओके सर। और फिर उसके बाद लिसा जिमिन को योंगी के केबिन में भेज देती है। May I come in sir? Yes, come in जिमिन। यस सर। तुम्हें जो फाइल दिया था मैंने, वो कंप्लीट हो गया? हाँ सर, मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने ऑलरेडी ईमेल भी कर दिया है मैनेजर को। वेरी गुड। तो फिर अब तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? वो टीम सी है ना, तो उनके जो प्रोजेक्ट क्या हुआ? बोलो। हाँ, वो टीम सी है ना, उनके जो प्रोजेक्ट है ना, तो उनके साथ ही मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बैठना जरा। क्या यहाँ पर? इस टेबल के ऊपर? मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ ना। चेयर? पर मुझे तो यहाँ पर कोई चेयर नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं सर आप? यहाँ पर है ना इतने सारे चेयर। जिमिन, मैंने बोला कि मुझे कोई चेयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्या? बट यहाँ पर तो। मैंने क्या बोला जिमिन? हाँ, कोई चेयर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। तुम्हारा बर्थडे कब है?
मेरे बर्थडे क्यों सर? क्वेश्चन मत करो, जो मैंने पूछा वो बताओ। 2 weeks में है। एग्जैक्ट डेट बताओ। 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर, तो फिर 10 days के बाद है ना? हाँ सर, बट आप क्यों पूछ रहे हैं? जिमिन, तुम इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हो और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मुझे नहीं पसंद कोई मुझे क्वेश्चन करे। सॉरी सर। कोई प्लान है 10 दिन बाद? नहीं, मेरी फ्रेंड है तो उसके साथ शायद बाहर जाऊंगी। कुछ अभी तक प्लान नहीं हुआ है। तुम्हारी मॉम? मम्मा तो अभी विलेज में है और उनके पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगी, तो शायद मैं इस बार नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 2-3 दिन का छुट्टी देता हूँ। तुम जाओ अपने मॉम के पास और जाकर उनसे बात करो। किस बारे में सर? ज्यादा इनोसेंट बनने की नाटक मत करो जिमिन। तुम्हें पता है ना कि तुम 25 होने के बाद क्या होने वाला है? हाँ सर, मुझे पता है, बट इस बारे में मम्मा के साथ मैं क्या बातें करूं, क्योंकि ये तो हमारे ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर एंड हमारे मॉम डैड ने डिसाइड किया था, तो इस बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ? तो फिर तुम चाहती हो मुझसे शादी करना, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अब इस सिचुएशन में मैं क्या बोल सकती हूँ सर? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि इसने अभी तक अपना बॉयफ्रेंड ही बनाया है। कोई बनाएगा भी क्यों? एक एम्प्लॉय होकर जब उसको चांस मिले कंपनी के ओनर के साथ शादी करने के लिए। सर, अब मैं जाऊँ क्या? और फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से जाने लगती है, बट क्यों? मैंने तुम्हें बोला क्या जाने के लिए? सॉरी सर। तो फिर तुम अपने मॉम को जाकर ये शादी कैंसिल करने के लिए नहीं बोलोगे, है ना? सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मम्मी पापा से भी तो बात कर सकते हैं ना? अच्छा, तो फिर तुम चाहते हो कि सबके सामने मुझे बुरा बनाओ, है ना? तुम चाहते हो मिन एंटरटेनमेंट की बॉस सबके सामने उसका सर झुक जाए, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताना चाहिए ना? अपना दिमाग ज्यादा चलाओ मत। मैंने जो बोला है बस वो करो। अपने मॉम के पास जाओ और जाकर उनको मना कर दो इस शादी के लिए। आई एम सॉरी सर, बट मैं ये नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी, बट मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी मम्मा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, और वैसे भी मेरी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर और मेरे पापा की यही आखिरी विश थी, तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। इस आंसर को सुनने के बाद यूंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो जिमिन को पकड़ के एक वॉल में पिन कर देती है। तुम ना नहीं बोलोगे अपने मम्मा को, राइट? सही, आप क्या कर रही हैं? मेरा हाथ छोड़िए। क्यों छोड़ो? मैं अपने फियांसे के हाथ पकड़ ही सकता हूँ, है ना? सर प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे ड्रेस पे लग रहा है। आई डोंट केयर। ये क्या कर रही हैं आप? What happened, baby? अच्छा नहीं लगा? बट ये तो सब ट्रायल था ना? क्योंकि अगर तूने मुझसे शादी किया तो इससे भी ज्यादा हर रोज होगा। माइंड इट, मिस पार्ट जिमिन। और फिर उसके बाद जिमिन को यूंगी छोड़ देता है और उस रूम से चला जाता है। मेरे हाथ, अभी क्या करूं? मैं तो अपनी मम्मा को भी नहीं बोल सकती कि मुझे ये शादी नहीं करना है, जबकि मुझे पता है कि वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा। पर मैं क्या करूं? मेरे पापा भी यही चाहते थे, मेरी मम्मा भी यही चाहती है। क्या करूं मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। 6 days later, जिमिन, यूंगी एंड कुछ कंपनीज के स्टाफ मीटिंग हॉल में मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, मुझे डील पसंद आया। टीम सी, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। तुम सब लोग अभी जा सकते हो। मिस जिमिन, आप टीम सी के मैनेजर हो, है ना? आप रुकना, आपसे इस डील के बारे में कुछ पूछना था।
सर अगर आप चाहो तो हम सब मिलकर एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ वो तो हम सब ने ऑलरेडी कर लिया ना, बट मुझे आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना है इस डील के बारे में। अच्छा ठीक है, सेट ओके। मानना पड़ेगा तुम काम तो अच्छी करते हो, क्योंकि टोटल हमारी कंपनी में 10 टीम्स है, उनमें से टीम सी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देती है हमेशा से, और मैं ये क्रेडिट सबके साथ तुम्हें भी देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अब तुम नहीं पूछोगी तुम्हारी रिवॉर्ड? वो मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम वाले सब लोग बोल रहे थे कि अगर एक लंच पार्टी हो जाती इसके बाद तो अच्छा होता। आई मीन एज अ टीम मैनेजर मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अरे हाँ श्योर ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बट तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ पर्सनल रिवॉर्ड है। वो कैसा रिवॉर्ड सर? जिमिन, मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपने मॉम को जाकर बताओगे कि तुम्हें ये शादी नहीं करना है या नहीं? आई एम सॉरी सर, बट मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। तो फिर हम दोनों फियांसे हैं, है ना? है ना डार्लिंग? सर वो लिसन टू मी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुंह बंद रखो अपना। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। मिस्टर लियो की डील की वजह से सुबह से लेकर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और फाइनली मुझे मेरा फियांसे मिला। थोड़ा सा तो स्ट्रेस रिलीव करने दो। तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। कहीं खुद से जोड़ लूं मेरे जिस्मों में तेरी खुशबू ओढ़ लूं। तुम जा सकते हो। और फिर इसके बाद जिमिन घर चली आती है। जिमिन तो फाइनली आ गई। मैं तेरे लिए कितनी ज्यादा वेट कर रही थी, तुझे मैं क्या बताऊं, तब से मैं वेट कर रही थी कि तब कब तू आएगी कब तू आएगी। इतनी ज्यादा लेट कर दिया तूने। वो ट्रैफिक बहुत था ना, इसीलिए। क्या बात है जिमिन, मुझे वो जॉब मिल गई। क्या बताऊं मैं कितनी ज्यादा खुश हूं अभी। मुझे जैन एंटरटेनमेंट में जॉब मिल गई। वाह, कांग्रेचुलेशन, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूं सच में। पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि तू मेरे लिए खुश तो जरूर है, बट कुछ और बात भी है। बात क्या है? कुछ भी तो नहीं, वो बस वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से शायद ऐसा लग रहा है तुझे, और कोई बात नहीं है। सच में कांग्रेचुलेशन, हमें कहीं पर जाना चाहिए पार्टी करने के लिए, है ना? मुझे तो अपना बैग दे। अरे क्या करें, मेरी बैग तो। और फिर इसके बाद जिमी से सारे बैग लेकर सोफे के ऊपर रख देती है। अब तो बैग, क्या बात है, मैं सच में बता रही हूँ ना, मैं तेरे लिए सच में खुश हूँ, और कोई बात नहीं है। हाँ मुझे पता है कि तू मेरे लिए सच में खुश है जिमिन, मुझे पता है, बट मेरी क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ तेरे नेक पर? ये कैसे हुआ? ओह नहीं, क्या यूंगी नहीं? शिट, मैं भी तेरे को क्या बताऊं, ये तो कुछ और ही सोचने लगेगी। बता। वो हमारे ऑफिस में क्या है ना, एक लाइक फाइल्स रखने की गोडाउन जैसा कुछ है, तो आज मैं वहाँ पर गई थी क्योंकि मैं मैनेजर हूँ ना टीम सी के, तो बस वहाँ पर एक कुछ काट लिया होगा शायद। सच में क्या? क्योंकि मुझे लगा कि ये एक नहीं है, तो कुछ भी मत सोच, चल हम लोग चलते हैं। जिमिन, सच में यही बात है ना, और कोई बात नहीं है, राइट? हाँ सच में यही बात है और कोई बात नहीं है। वैसे तू इस बर्थडे में अपनी मम्मा के पास जा रही है? नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रहा है ऑफिस से। हाँ मुझे पता है, वो खड़ूस बिल्ला तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ओ बाय द वे, उस खड़ूस बिल्ले से मुझे याद आया, तू 25 की होने वाली है ना, तो फिर
तू क्या उसके साथ शादी करने के लिए रेडी है? हाँ, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे दो फैमिलीज ऑलरेडी हमारी मैरिज जो है वो फिक्स कर चुकी है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जिमिन कम ऑन, तू इस खड़ूस से नहीं शादी कर सकती है। तुझे पता है ना वो कितना ज्यादा खड़ूस है, शादी के बाद भी कितना ज्यादा रूल्स वगैरह सब कुछ तेरे सामने आकर रख देगा। वो तो मुझे पता है अभी से कि क्या होने वाला है, बट आई कांट डू एनीथिंग। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता वो इतना भी ज्यादा खड़ूस रहेगा अपने पार्टनर से। अच्छा, तो फिर तो एक्साइटेड है एंड हैप्पी भी, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, मुझे पता है। तेरा सीक्रेट क्रश कौन है? कौन है? कोई भी नहीं। तू कुछ भी सोचती रहती है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ। अब चल हम लोग डिनर कर लेते हैं। ठीक है, चल। जुंगी, आज तूने जिमिन से बात किया एंड उसे फ्लावर दिया? हाँ मम्मा, मैंने दे दिया। आनी, मैं बता देती हूँ बात क्या है। युंगी की मॉम यानी कि आयु ने ये रूल्स बनाया था युंगी के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी कितना ज्यादा रूड है, तो इसके लिए उसने ये रूल्स बनाया कि उसे हर रोज हर डे जो है जिमिन को फ्लावर्स देना पड़ेगा। तो इसके वजह से युंगी की जो मॉम है आयु, वो पूछ रही है। मुझे डाउट हो रहा है, वैसे नामजुन कहाँ है? मुझे क्या पता, आप जानो और आपका बेटा जाने। क्या बात है नामजुन, तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है क्या? कम ऑन मॉम, आपको तो पता है उस खड़ूस का मूड हर वक्त खराब रहता है। हाँ ये भी है। मम्मा, मैं क्या बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता वो शादी करेगा इतनी जल्दी। प्लीज यार, मेरा शादी तो करवा दो प्लीज मम्मा। बेशरम, माना कि तुम दोनों ट्विंस हो, बट ये मत भूलो कि युंगी तुमसे 17 सेकंड बड़ा है। हाँ, उसी के लिए तो वेट कर रहा हूँ कि ताकि उसका शादी हो जाए, इसके बाद मेरा भी हो। और अब तो लगता है मेरा कभी होने ही नहीं वाला है। ऐसा क्यों? अगर मैं अभी बता दूं मम्मा को कि युंगी नहीं चाहता शादी करने के लिए, तो युंगी मुझे मेरी जीनी बेबी से शादी होने से पहले ही मार देगा। नहीं भगवान, मुझे शादी करना है। क्या बात है? कुछ भी नहीं। गुड नाइट मॉम। हाँ, गुड नाइट। इन दोनों को लेकर मैं क्या करूं? और फिर ऐसे करके जिमिन की बर्थडे भी आ जाती है, और फिर उसके 2 दिन बाद फैमिली में सब लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कब शादी है, कब क्या करना है, ये सब कुछ डिस्कस एंड सब कुछ हो जाता है। एंड शादी के बाद युंगी, क्या तुझे सच में जाना है कहीं और? I mean, यहाँ पर क्या बुराई है? और अचानक से लंदन में अपना कंपनी शिफ्ट कर लेना, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? डैड, मुझे लगता है कि हमारी कंपनी को बढ़ाने के लिए हमें हर एक कंट्री में अपना जो कंपनी है वो खोलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, बस मुझे लगता है कि वहाँ पर जाकर रहने के बाद ही मैं सब कुछ देख पाऊंगा, तो इसीलिए। और अगर मैं जा रही हूँ तो जिमिन भी मेरे साथ जाएगी, है ना? हाँ, बट उससे भी तो एक बार पूछ ले कि वो रेडी है या फिर नहीं। मैंने पूछा था उससे कल रात, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अभी से ही। और वैसे भी वो मेरी कंपनी के टीम सी के मैनेजर है, तो उसे तो जाना पड़ेगा ही। ओह अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है ना? हाँ मॉम, हमने सब कुछ कर लिया। वैसे वो कहाँ है? I'm sorry, मैं थोड़ा सा लेट हो गई मम्मी जी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बस ये मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करता है सब चीजों में। वैसे वहाँ पर जाकर मुझे कॉल करना है, ठीक है? ओके मम्मा, ओके पापा, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? चले वाइफी। क्या वाइफी? क्या हो डार्लिंग, चले? हाँ ठीक है। वाह, देखा जी तुमने, उसे वाइफी बुला, कितना रोमांटिक। ये दोनों परफेक्ट कपल है, परफेक्ट। मुझे तो अभी से फिक्र होने लगा है जिमिन के लिए। मिसेस मिंजमिन, तुम्हें लगा था कि एक अमीर लड़के के साथ शादी करने के बाद तुम रानी जैसे रहोगे, जरूर रहोगे माय स्वीट लिटिल वाइफी। और फिर इसके बाद वो दोनों लंदन में युंगी के मेंशन में पहुंच जाते हैं, बट युंगी वहाँ पर नहीं था, सिर्फ जिमिन ही वहाँ पर पहुंचती है। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर मिन युंगी अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? सर तो एयरपोर्ट से सीधा एकदम ऑफिस से चले गए, तो उन्होंने बताया कि वो रात को आ जाएंगे। ओह अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैम आपको कुछ खाना है? नहीं, आई एम नॉट हंग्री, थैंक यू सो मच। ओके मैम। गार्ड्स, यस सर। जिमिन कहाँ है? मैम तो शायद मास्टर बेडरूम में है, एंड अभी तक तो शायद सो ही चुके होंगे, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके हैं।
तुम्हें जितना पूछा जाए बस उतना ही बताया करो। अब जाओ यहाँ से। मिसेस मिन जिमिन, तुम्हें क्या मैं यहाँ पर लाया हूँ खाने और सोने के लिए? हाँ, घर का काम कौन करेगा, ऑफिस का काम कौन करेगा? ये तो बस शुरुआत है जिमिन, आगे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमने शादी जो मिन जुंगी से किया है। और फिर उसके बाद जुंगी एक बकेट में कोल्ड वाटर लेता है और जुंगी ऑलरेडी ड्रंक था, तो वो अपने मास्टर बेडरूम में जाता है एंड जिमिन के ऊपर वो सारा पानी दे देता है। What happened, wifey? सब कुछ ठीक है ना? जुंगी, ये पानी, अब क्या करूं? तुम्हें उठाने के लिए इससे बेहतर तरीका मेरे पास नहीं था। क्या चाहिए तुम्हें? आवाज बिल्कुल नीचे बेबी का, क्योंकि डैडी को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसकी बेबी इसके ऊपर चिल्लाए। अब बताओ कि तुम सो कैसे रही थी? हाँ, तुम्हारे हस्बैंड बाहर काम कर रहा है और तुम यहाँ पर सो रही हो, तो फिर मैं और क्या करूँ? जाओ, जाकर अभी इसी वक्त पूरा घर को क्लीन करो। क्या अभी रात के 3 बज रहे हैं जुंगी? हाँ, तो अगर मैं ऑफिस से रात के 3 बजे आ सकता हूँ तो फिर तुम उठकर क्यों काम नहीं कर सकते? बट जिमिन, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ। ठीक है। और फिर उसके बाद जिमिन घर को क्लीन करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर जुंगी सो जाता है। हेलो, यस, I'll be there in 10 minutes. Okay. और फिर उसके बाद जब युंगी अपने कमरे से नीचे आता है तब वो उसे जिमिन नहीं दिखता है, तो फिर जिमिन, हाँ बोलिए, कहाँ थे तुम और अपना ये हालत क्यों बना कर रखा है? वो मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी आपके लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेड है ना। और तुम्हारा हाल ऐसे क्यों बना रखा है? हाँ, अब तुम पार्ट जिमिन नहीं रहे, अब तुम मिसेस मिन युंगी हो चुके हो, तो चुपचाप जाओ और जाकर कुछ ढंग का कपड़े पहनो। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद जिमिन चली जाती है और वो कुछ अच्छे कपड़े पहनकर वो लाइब्रेरी में चली जाती है क्लीन करने के लिए। आई डोंट नो मुझे इसे कितनी बार बोलनी पड़ेगी, एक बात भी नहीं सुनती अब कहाँ चलेगी? और फिर युंगी उसे ढूंढता हुआ लाइब्रेरी की तरफ चला आता है और देखता है कि जिमिन वहाँ पर काम कर रही थी। मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ ढंग का कपड़े पहनकर आओ, ना कि यहाँ पर काम करने लग जाओ। बट मैं क्या करता? आपने ही तो कहा था मुझे कल रात कि यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए, और कल सारी रात मैं क्लीन नहीं कर पाई, तो आज मैं कर रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जबान लड़ा रहे हो, है ना? इस जबान को मैं काट कर बाहर फेंक दूंगा। लग रहा है मुझे, प्लीज क्या बेबी गर्ल, बताओ। प्लीज open your legs, sweetheart. नहीं, नहीं, baby, I don't like to repeat myself. Open your leg. प्यार से बोल रहा हूँ, फोर्स से भी कर सकता हूँ। Please नहीं, please. So you like it rough? I get it. और फिर युंगी जिमिन से फोर्स करता है, प्यार से बात माना करो बेबी, क्योंकि डैडी की गुस्सा बहुत खराब है। तुम्हारे ये सॉफ्ट मिल्की स्किन, I'm going crazy. I like it. और फिर इसके बाद युंगी जिमिन की बेली को टच करने लगता है। जिमिन कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप वहाँ पर पड़ी हुई थी। Wow, so soft and finally your strawberry. Just like it.
abuse. I got secrets and nobody knows. क्या हुआ? तुम कुछ बोलोगे नहीं? तुम मुझे मना नहीं करोगे? पर फिर भी जिमिन कुछ नहीं बोलती है। और फिर जब जिमिन कुछ नहीं बोलते तो युंगी उसे छोड़ देता है। उठो, ऑफिस के कपड़े पहनो, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। और फिर इसके बाद वो लोग मिलकर ऑफिस चले जाते हैं। और फिर ऐसे करके एक हफ्ते गुजर जाते हैं। इन एक हफ्तों में युंगी जिमिन को बहुत ज्यादा काम देता था ऑफिस का एंड फिर घर का एंड देन उसके साथ तो वो अपना फोर्सफुल सब कुछ कर ही रहा था। जिमिन, मेरी फाइल कहाँ है? हाँ, ये लीजिए आपकी फाइल। तुम रेडी हो? हाँ, ठीक है, चलो। और फिर वो लोग फिर से ऑफिस चले जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं जेनी, मैं कर लूंगी। नो नो, इट्स ओके। मुझे सच में यकीन नहीं हो रही है जिमिन, तुम बॉस की वाइफ हो और बॉस तुम्हें इतना ज्यादा वर्क देते हैं। कोई बात नहीं, और वैसे भी काम पे यहाँ पर ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं चलता है, हमें काम भी तो करना होता है ना। वाओ यार, तुम सच में बहुत स्वीट हो। थैंक यू। वैसे हमारा तो लंच टाइम हो चुका है, क्या हम लोग चले? आई एम सॉरी जिमिन, मुझे ना थोड़ा सा काम है। तुम जाओ, मैं तुम्हें जाकर वहाँ पर मिलती हूँ ना, तुम जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी कोई उसे पीछे से बुलाती है। पार्क जिमिन, राइट? यस, बट हु आर यू? पार्क जिमिन, राइट? यस, बट हु आर यू? अरे तुम मेरे साथ हिंदी में बात कर सकते हो। ओह अच्छा, आप मुझे कैसे जानते हैं? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड किम त्योंग, राइट? हाँ, बट आप तय को कैसे जानती हैं? मिस्टर जॉन हूँ मैं। अब कुछ याद आया? मिस्टर जॉन, आप तय की बॉस है ना? हाँ, आई मीन मैं सिर्फ बॉस नहीं हूँ, उससे भी कुछ ज्यादा। उससे भी कुछ ज्यादा? तो फिर क्या आप उसके भाई हो? क्या भाई? जिमिन, कुछ अच्छा सोचो। भाई नहीं तो फिर फ्रेंड? तुम्हें क्या करूं मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ। वेट, बॉयफ्रेंड? इतनी जल्दी? आई मीन उसने मुझे कहा था कि वो किसी को डेट कर रही है और फिर आपके साथ? वो मुझे ही डेट कर रही थी पिछले 5 मंथ से एंड देन मैंने प्रपोज किया और फिर बस 2 महीने पहले ही हम लोग बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में गए हैं। बट उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि जिमिन, वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। तुम ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत टेंशन कर रहे हो, तो इसके लिए वो ज्यादा स्ट्रेस तुम्हें नहीं देना चाहती थी। ओह अच्छा, बट फिर भी उसे मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। हाँ, मैं मानती हूँ। और फिर जब जिमिन एंड जंगकुक वो लोग बात कर रहे थे तभी मिसेस मिन जिमिन, आपको पता नहीं कि ये काम करने की वक्त है, ना कि किसी और के साथ बैठकर बात करने की। हाँ सॉरी सर, मैं बस वो सॉरी, मैं बस चाह ही रही हूँ। अरे जिमिन रुको, कम ऑन मिस्टर मीन, हम लोग बस थोड़ी सी बात कर रहे थे। और फिर युंगी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इट्स ओके जिमिन, मुझे पता है कि युंगी कैसा है। अब चले हम लोग, मीटिंग है ना हमारा। हाँ आप जाइए, मैं से आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, तुम कहा करो मुझे, ठीक है? ठीक है जंगकुक। और फिर उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और मीटिंग के बाद वाओ, ब्रिलियंट आइडियाज मिस्टर मीन, मुझे ये डील मंजूर है। थैंक यू मिस्टर जॉन। मैं यहाँ पर बता दूं कि जियन एंटरटेनमेंट एक कंपनी है मिन एंटरटेनमेंट की तरह, और यहाँ पर जंगकुक आया है एक डील साइन करने के लिए। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोलो। अगर तुम रह जाती मुझे थोड़ा सा ये सब कुछ समझा देती तो अच्छा होता। मिस्टर जॉन, डील समझाने के लिए मेरी असिस्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देगी। और वो सिर्फ जिमिन नहीं है, मिसेस मिन जिमिन है, मेरी वाइफ है वो तो मुझे बहुत पहले ही पता है। बट मिस्टर मिन जुंगी, तुम जो खेल खेल रहे हो ना, ये खेल तो मैं बहुत पहले भी खेल चुका हूँ। जिमिन को तुम हर्ट कैसे कर रहे हो? मेरे होते हुए कभी नहीं। ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। एक्चुअली में जिमिन इतनी ज्यादा प्रेटी है ना, कोई देखकर बता ही नहीं सकते कि उसकी शादी हो चुकी है, और वो भी आपसे। व्हाट डू यू मीन? ओके ठीक है, मैं समझ लूंगा। बाय जिमिन। ओह बाय द वे जिमिन, ये रहा मेरा नंबर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर मिन चिल आउट, हम लोग फ्रेंड्स हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं, इसीलिए मैं नंबर दे रहा हूँ।
ठीक है जंकुक, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी और मैं तुम्हारे कॉल के लिए वेट करूंगी डार्लिंग। लिजा, यस सर, मिसेस मेन जिमिन को यहाँ पर बुलाओ। हाँ सर, मैं अभी बुलाती हूँ। May I come in? Yes, please come in. Yes sir, बताइए। मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, ठीक है ना? तो मुझे सर करना बंद करो। ओह अच्छा, तुम क्या बताना नहीं चाहते ऑफिस में किसी को कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो? बताओ, इसकी वजह से क्या तुम्हारी चांसेस कम हो जाएगी? यूंगी, प्लीज बकवास मत करो और बताओ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्यों, मैं ऐसे नहीं बुला सकता? यूंगी देखो, बहुत काम पड़ा हुआ है, मुझे काम करना है। अगर कुछ वर्क है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। ऐसे तुम कैसे जा सकते हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? उस जंकुक के पास? यूंगी शट अप, कहीं नहीं जाओगे तुम, मुझे बहुत सारा काम है। तुम मेरे लैब के ऊपर बैठोगे, मैं सारा काम करूँगा। अच्छा, तुम पागल हो गए क्या? जिमिन, ये ऑफिस है, मुझे मजबूर मत करो। और फिर उसके बाद जिमिन कुछ नहीं बोलती है। ऐसे शांत सपोर्टिव रहा करो, अच्छी लगती हो। मुझे बहुत काम है यूंगी, सच में। बेबी, कंपनी का बॉस मैं हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा। और फिर ऐसे करके 3 दिन गुजर जाते हैं। इन 3 दिनों में यूंगी अचानक से जिमिन के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करने लगती है, उसे ट्रीट करती है बहुत अच्छे से। और जब भी जिमिन यूंगी को सर बोल के बुलाती है या फिर उसे अपने हस्बैंड की तरह नहीं बुलाती है, तब यूंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिमिन के ऊपर बहुत चिल्लाती है। कितनी बार बोलना पड़ेगा जिमिन तुम्हें, हाँ, कि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ? ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा है क्या? ऐसी बात नहीं है यूंगी, बट तुमने ही तो मुझे बोला था एक बार कि तुम्हें सर बोलने के लिए, तो इसकी वजह से तब हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे, अब हम लोग मैरिड है, तो मुझे तुम सर बोलना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर ऐसे करके 1 हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन जिमिन एंड यूंगी वो लोग ऑफिस से वापस आ जाते हैं 6 बजे। हेलो, हाँ जंकुक बोलो। जिमिन, क्या तुम प्लीज अभी इसी वक्त आ सकते हो? अभी इसी वक्त आ सकते हो? बट कहाँ और अभी क्यों? मैं सब कुछ तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता हूँ, बट बस ये जान लो कि मैं तय से शादी करना चाहता हूँ और उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या, सच में? हाँ, और मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। अभी मुझे पता है उसे क्या पसंद है, बट फिर भी तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज कुछ सजेस्ट कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ और मैं एक बार यूंगी से पूछ लूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझे कॉल करके बताना, ठीक है? मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। और तभी जिमिन देखती है कि यूंगी बहुत गुस्से से कहीं जा रहा है। यूंगी, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अब क्या कहीं जाने से पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे तुम्हें बताना था। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी फालतू वक्त के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ? मैं वही करता हूँ जो यूंगी बोलता है, बट मुझे भी कभी अपनी मर्जी से कुछ करना है। आई गेस मुझे जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जिमिन जंकुक के साथ चली जाती है सभी डेकोरेशन देखने एंड जो प्लेस जंकुक ने पिक किया था वो सब कुछ देखने के लिए। और ऐसे ही करके ही बहुत रात हो जाता है, 10:30 बज जाते हैं। रोजे, यस सर। जिमिन ने खाना खा लिया? सर, मैम तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब मैम तो 6:30 बजे की टाइम पर बाहर चले गए थे। बाहर? कहाँ पर? वो तो पता नहीं, बट मैंने देखा था कोई आया था मैम को पिक करने के लिए। अच्छा, तुम जा सकते हो। और फिर उसके बाद यूंगी सिक्योरिटी रूम पर जाता है और जो बाहर लगा हुआ कैमरास था उन सब में देखने लगता है कि जिमिन किसके साथ बाहर गई है। जंकुक, मुझे पता ही था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। I knew it. रोजे, यूंगी क्या वापस आ गया है? हाँ मैम, सर बस कुछ ही देर पहले आए हैं। अच्छा ठीक है। क्या तुम प्लीज, मैंने कुछ केक एंड पेस्ट्रीज लाए हैं, ये सब कुछ फ्रिज में रख दोगे? हाँ मैम, श्योर। और फिर इसके बाद जिमिन अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर देखते कि वहाँ पर यूंगी नहीं था। अजीब बात है, यूंगी तो कहीं काम से वापस आकर फ्रेश होकर सो ही जाता है, पता नहीं। एनीवे, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे शावर लेना चाहिए।
और फिर उसके बाद जिन शावर लेने के लिए बाथरूम चली जाती है और जैसे ही वो शावर ऑन करती है उसके कुछ ही देर बाद युंगी उसी बाथरूम में पहुंच जाता है। युंगी क्या कर रही हो तुम, जो मैंने आज तक नहीं किया। वो जंगकुक तुम्हारा लवर है राइट? हाँ, इसीलिए उसके साथ रात तक बाहर घूम रहे थे तुम, है ना जंगकुक? युंगी बकवास मत करो और जाओ। ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड की बातें तो तुम्हें बकवास ही लगेगी, है ना? क्योंकि ऐसी बात नहीं है। आई डोंट केयर कि कौन सी बात है। युंगी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो तय से प्यार करता है और वो तय को प्रपोज करना चाहते, तो इसीलिए मैं तय से बेस्ट फ्रेंड हूं ना, तो इसीलिए मैं बस गया था। चुप, एकदम चुप, मुझे और बकवास नहीं सुनना है तुम्हारा। बट युंगी मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? प्लीज मेरी बातों को बिलीव करो। बिलीव और तुम पर मुझे तुम पर बिलीव करना ही नहीं चाहिए था। मुझे फाइनली लगा था कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिल गई है जो पैसों के पीछे नहीं प्यार के पीछे भागती है, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग। तुम्हें क्या लगता है कि जंगकुक के पास मेरे से ज्यादा पैसा है? हाँ, बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ तो उसकी कंपनी के साथ उसे भी खरीद सकता हूँ। और तुम्हें सच में लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसा है इसीलिए तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहते हो? युंगी प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, मुझे नहीं सुनना है ये सब कुछ। नो स्वीटहार्ट, अब जो तुमने किया है वो तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, है ना? युंगी प्लीज जाओ यहाँ से तुम। क्यों, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हाँ युंगी प्लीज, मैंने कुछ कपड़े नहीं पहना हुआ है और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। युंगी प्लीज जाओ तुम यहाँ से। क्यों, मुझसे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है तुम्हें बताओ? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, हक है मेरा। या फिर तुम सिर्फ और सिर्फ जंगकुक? तुम्हें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे क्यों ना हो? हाँ, वाइफ हो तुम मेरा, कभी समझा है? कभी वो रेस्पेक्ट दिया है मुझे? कभी हमारी शादी को सच में तुमने माना है? तो फिर क्यों इतना सोच रही हो? मैं किसी और के साथ जाऊँ या फिर कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? मुझे उससे फर्क पड़ता है। तुम किसी और के पास नहीं जा सकते क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। अगर हम लोग मैरिड नहीं होते तो तुम किसी के पास भी जा सकते थे। ठीक है, यू आर राइट युंगी, मैं बहुत रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा था कि तुम सच में ऐसा नहीं हो। तुम्हारे बस ऐसा लगता है कि तुम कोल्ड हो, तुम रूड हो, बट तुम असल में ऐसा नहीं हो। मुझे लगा था, बट नहीं, मुझे अब रियलाइज हो गया है कि तुम कभी चेंज नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी युंगी और फिर उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे और मैं भी। अच्छा, और फिर उसके बाद तुम जंगकुक के पास जाओगी, है ना? युंगी, फॉर गॉड सेक, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो तय से प्यार करते हैं, अभी वो प्रपोज भी करना चाहता है, तो इसीलिए मैं गई थी वहाँ पर सब कुछ डेकोरेशन ये सब कुछ चेक करने के लिए। कितने बार बताना पड़ेगा तुम्हें? तो फिर तुम उससे प्यार नहीं करते हो, है ना? बताओ। नहीं करती हूँ मैं। तो फिर तुम किससे प्यार करते हो? किसी से भी नहीं करती हूँ मैं, मुझसे भी नहीं। क्यों करो तुमसे प्यार, बताओ? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फिर एक तरफा प्यार करके क्या फायदा होगा युंगी? तो फिर तुम मुझे सच में छोड़ के चले जाओगे? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो जरूर जाऊंगी, और अगर हमेशा मेरी बाहों में ऐसे तुम्हें टाइट करके पकड़ के रखूं तो भी तुम चले जाओगे क्या? शायद, क्योंकि मुझे पता नहीं है तुम अपनी बाहों में मुझे क्यों पकड़ के रख रहे हो। जिमिन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं किसी भी लड़की के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया है मैंने। आई एम रियली सॉरी युंगी, ये बात तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो युंगी? पता नहीं, बट एक बात कंफर्म है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा और शायद सभी को मार डालूं। मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं मर जाऊंगा, बट तुम पहले इंसान हो जो बोल रहा है कि वो सबको मारता फिरेगा। क्योंकि बेबी, मैं सभी की तरह नहीं हूँ, मैं मिन युंगी हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। युंगी, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। ठीक है, तो फिर आज प्रूफ भी दे देता हूँ। प्रूफ? वो कैसे? युंगी, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, और मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें
प्रूफ दे रहा हूँ। और वो कैसे? ऐसे। और फिर योंगी जिमिन की बॉटम लिप्स को बहुत ज्यादा सक करने लगता है, जिससे कि जिमिन बहुत जोर से मौन कर रही थी। I like it, baby. वाह, कितना अच्छा लग रहा है। प्लीज बोलो योंगी डैडी। डैडी योंगी, प्लीज। और फिर उसके बाद योंगी जिमिन के स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरीके से प्यार करने लगते हैं। बेबी, are you ready? Yes. Because it was their first time, तो जिमिन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बट वो एडजस्ट कर लेती है। बेबी, मैंने इन कर दिया है, क्या मैं मूव करूँ? Yes, yes, please daddy, please. I'm black and blue. I'm built for it. I'll be abused. I got secrets, and nobody knows. आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी पाने के लिए। और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वन सेट पर।